तो दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए, एजाज रशीद हमारे साथ जुड़ गए और इसी के साथ श्रीनगर से हमारे साथ एजाज रशीद जुड़े हैं और संजीव शर्मा हमारे साथ पुंछ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले एजाज आपके पास से आते हुए क्या कुछ माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि दूसरे चरण में देखा जा रहा है कि बढ़ चढ़कर जो मतदाता हिस्सा ले रहे हैं अपना मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल निशु, मैं आपको बता दूं कि विधानसभा के इलेक्शन पे आज दूसरे फेज में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। मैं आपको बता दूं कि मतदाता अपने अपने पोलिंग स्टेशन में पोलिंग स्टेशन कैसे अपने मतदान करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक की परसेंटेज की बात करें, अभी तक परसेंटेज कंगन एसटी की अगर बात करें 45% वोटिंग दी है। मैं आपको बता दूं कि अगर गांधरबल में 35%, मैं आपको बता दूं अगर हजरतगंज की बात करें, हजरतगंज में 18.7% अभी वोटिंग है। मैं आपको बता दूं अगर लालपुर की बात करें, लालपुर में 19.11% अभी तक वोटिंग है। मैं आपको बता दूं कि अगर जड़ीबल की बात करें, जड़ीबल में 19.25% अभी वोटिंग है। मैं आपको बता दूं कि अगर खानसा बैरिया की बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, अगर वहाँ की बात करें, वहाँ पे 40.45 अभी तक परसेंटेज है। मैं आपको बता दूं कि अगर इस फेज की अगर बात करें, इस फेज में बड़े बड़े दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि उमर अब्दुल्ला दो सीट पर अपना किस्मत आजमा रहे हैं। अगर तारिक हमीद कर्रा की बात करें, वो भी अपना किस्मत आजमा रहे हैं इस दूसरे फेज में। जी ठीक है एजाज, तो जैसे कि आपने बताया बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज जो है काफी हद तक अच्छा अब तक देखने को मिला है। संजीव शर्मा भी हमारे साथ लगातार पुंछ से बने हुए हैं। संजीव, पुंछ में किस तरीके से मतदान प्रतिशत देखने को मिल रहा है और किस तरीके से बढ़ चढ़कर मताधिकार का प्रयोग लोग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस समय हम जो खड़े हैं सीमावर्ती जिला पुंछ के कुछ ही दूर पर यहाँ पर जो पाकिस्तान की फेंस पड़ती है और यहाँ पर हमने खड़े हैं। यहाँ पर भी लोग जो लाइनों में लगे हैं सुबह से जो अपना वोट डाल रहे हैं और 49.94 जो पहुंच चुका है वोट और 50% के करीब जो वोटिंग होने वाली है इस समय। तो मैं आपको बताता चलूं कि लोग सुबह से ही खुशी खुशी वोट डाल रहे हैं, घर से निकल रहे हैं। अभी तक जो वोटिंग जो लगातार चल रही है। जी निशु। बिल्कुल, वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं बूथ्स पर? बिल्कुल, सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, जो बिल्कुल कड़े प्रबंध किए गए हैं और लोग बड़े आराम से आ रहे हैं और बड़े आराम से यहाँ पर वोट पोल कर रहे हैं। उनको कोई परेशानी नहीं आ रही है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी पूरे प्रबंध किए गए हैं यहाँ पे। जी निशु। बिल्कुल, कि कोई भी ऐसी अनहोनी ना होने पाए, इसका खासा ध्यान प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। एजाज, आपके पास आते हुए, एजाज, अगर पिछले बार की जो पहले चरण की बात की जाए तो उस हिसाब से इस बार का चरण कितना अलग है? कितना वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से अलग देखने को मिल रहा है? क्योंकि पिछली बार 61% जो है मतदान प्रतिशत देखने को मिल रहा था, तो इस बार इससे ज्यादा देखने को मिल सकता है क्या? बिल्कुल निशु, मैं आपको बता दूं कि अगर पिछले पेज की बात है, पहले पेज की अगर बात करें, पहले पेज में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है। अगर इस दूसरे फेज की अगर बात करें, अभी तक 40% से ज्यादा वोटिंग हुई है। मैं आपको बता दूं कि अभी 2-4 घंटे अभी बाकी हैं। देखने वाली बात होगी कि कितने परसेंट 6 बजे तक वोटिंग होगी। बिल्कुल, और इस बार का चुनाव, इस दूसरे चरण का चुनाव इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि तमाम दिग्गजों की साख जो है दाव पर है। उमर अब्दुल्ला की बात कर लें, रविंद्र रैना की बात कर लें, तो इनमें किस तरीके का उत्साह? क्योंकि सुबह सुबह रविंद्र रैना जब पहुंचे थे मताधिकार का प्रयोग करने, तब विक्ट्री साइन वो दिखाते हुए नजर आ रहे थे। मतलब काफी कॉन्फिडेंट वो हैं अपने चुनाव को लेकर। बिल्कुल निशु, मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले ही बताया कि उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट, वो भी 2 सीट पे यहाँ पे अपना किस्मत आजमा रहे हैं। अगर कांग्रेस की सदर की अगर बात करें, तारिक हमीद कर्रा, वो भी श्रीनगर शालटेंग सीट पे अपना किस्मत आजमा रहे हैं। अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी इंजीनियर एजाज हुसैन, वो भी लालचौक सीट पर अपना किस्मत आजमा रहे हैं इस दूसरे फेज में। बिल्कुल, दोनों ही तरफ से अपने अपने सियासी दाव जो है वो खेले गए थे। एक बार फिर से आपके पास संजीव आते हुए, देखिए जिस तरीके से चुनावी वादे किए गए, पीडीपी की हम बात कर ले, तमाम लुभावनी वादे उनकी ओर से किए गए कि हम फ्री बिजली देंगे, और रविंद्र रैना जो कि अध्यक्ष है, उनकी ओर से भी तमाम बातें कही गई थी, कांग्रेस की ओर से भी तमाम बातें कही गई हैं। तो किसका प्रभाव कितना पड़ता हुआ जनता के ऊपर दिख रहा है? जी बिल्कुल, जो मतदान कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि वो सुबह से लगातार आ रहे हैं और वो डेवलपमेंट के ऊपर मतदान कर रहे हैं, बेरोजगारी के ऊपर मतदान कर रहे हैं और मतदान इस बार सोच समझ कर अपना वोट कर रहा है। जो भी नेता चुनेगा वो इस समय मतदान जो कर रहे हैं वो अपना एक अच्छा नेता चुनेंगे डेवलपमेंट पर और बेरोजगारी दूर करने के लिए। जी निशु। ठीक है,
तो जैसे कि आपने बताया कि अभी फिलहाल जो है बढ़ चढ़कर मतदान हो रहा है और दिग्गजों की किस्मत इस समय दांव पर है। 6 जिलों की 26 सीटों पर ही मतदान हो रहा है। इस बीच हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं, सोहेल काजमी। सीधा उनका रुख करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। थैंक यू वेरी मच मैम। सर, सबसे पहले बात यही कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर किस कदर बदली है, इसका जनता जो है सबसे बड़ा गवाह बनकर उभरी है, क्योंकि यहाँ 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज को देख रहे हैं जो अब तक देखने को मिला है? 40% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हो गया देखिए मैम, आज जो फेज 2 की इलेक्शन चल रही है ये इंडिकेट कर रही है कि ये जो जमहूरियत का फेस्टिवल है इसमें सबसे बड़ा जो प्लेयर है वो आवाम है। और आवाम जिस तरह से अपना रोल प्ले कर रही है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो इंडिकेट कर रहा है कि जम्मू कश्मीर के दिन जो है वो आने वाले जो दिन है वो बदल रहे हैं। और जम्मू कश्मीर का एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव, एक नया पॉलिटिकल आयाम जो है 8 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। आज अगर कोई परेशान है तो इलेक्शन लड़ने वाले परेशान है इतनी हाई वोल्टेज परसेंटेज को देखते हुए, विच इज ए गुड साइन फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज फॉल्स नैरेटिव्स, झूठे वादे, ये चीजों से नहीं चलेगा। पाकिस्तान, अलगाववाद, ये सब चीजें जो है दरी की दरी रहेगी। और फाइनली बैलेट की जीत हुई है और बैलेट जो है मजबूती से जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल बनाने में साजगार रहेगा, ये मुझे लगता है। और सोहेल जी, इस बार का वर्सेस वाला मुकाबला जो है वो ये देखने को मिल रहा है आर्टिकल 370 को लेकर कि एक तबका जो है वो उसके पक्ष में है, एक विपक्ष में है, क्योंकि एनसी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि इसको हम वापस बहाल कर देंगे। मैं बीजेपी कह रही है कि अब ये वापस नहीं आएगा। तो किस तरीके से जनता इसे देख रही है? हर बच्चे से बुजुर्ग पूरे हिंदुस्तान का आज सोशल मीडिया से जुड़ा है और हर बच्चे से बुजुर्ग ये जानता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं है भारत में। जब कोई डिसीजन आ जाता है उसको रिवर्ट करना सिवाय सुप्रीम कोर्ट के और किसी पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत नहीं है। तो ये जो फॉल्स नैरेटिव चलाते हैं या वो नून मिर्ची लगा के अपने मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 डालते हैं, लोग बड़ी अच्छी बेखूबी से जानते हैं। इसीलिए आज मैं देख रहा हूँ जो लंबी लंबी कतारें हैं, जो बहनें माताएं बाहर नहीं निकलती, आज वो भी अपने वोट की कीमत समझ के बाहर निकली हैं। और ये जो फॉल्स स्लोगन्स हैं इन पे वो वोट नहीं करेंगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी दिग्गज नेता हो। आज कोई दिग्गज मुझे दिख ही नहीं रहा जम्मू कश्मीर के किसी भी पोलिंग स्टेशन पे। आज सामान्य व्यक्ति इलेक्शन लड़ रहे हैं और सब परेशान है। साइन के लोगों को समझ आ रही है कि ये नेता जो है वोट की कीमत को समझ गए। ये अच्छी चीज है, क्योंकि वीआईपी बनना तो आप बन जाएंगे, लेकिन डिलीवरेंस जो है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है, ये इलेक्शन जो है पॉलिटिशियनों को सिखा रही है। मैं समझता हूँ रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस हो, अकाउंटेबल गवर्नेंस हो, वही जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल जो है आगे संवारेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है ये इलेक्शन एक ट्रेंड सेट कर देगी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। और उससे ऊपर ये बात है कि 20 ममालिक के डिप्लोमेट्स आज कश्मीर की सरजमी पे हैं और एक अच्छा नरेशन पूरी दुनिया को जा रहा है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड फुल प्रूफ तरीके से इलेक्शन करवा रही है और लोग उसमें सबसे बड़े भागीदार हैं। लोग सर्वप्रिय होते हैं किसी भी जमहूरियत में और लोगों को पूरी छूट है वो अपनी मर्जी से अपना कैंडिडेट चुने। यही सेंस है एक हेल्दी जमहूरियत की। इसमें कोई शक नहीं है सोहेल जी कि इस बार लोग जो है वोट कर रहे हैं रोजगार के लिए, विकास के लिए, और यही वो वानगी है जो कि कतारों के रूप में जो है पोलिंग स्टेशंस के बाहर दिख रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बेहद खास चर्चा के लिए।